everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to study important question answers of the chapter secondary activities for class 12th geography students. Apart from this, बाकी के chapters की भी videos मैंने upload किए हैं, so you can check them as well. And for now let's start with our video. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो बहुत ही सिंपलर टर्म्स में हम ये कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम रॉ मटेरियल से एक यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. जो पेपर होता है वो कोई नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, उसको जो है प्रोसेस करके बनाया जाता है. तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल लगता है वो क्या होता है, ट्रीज, राइट. तो यहाँ पर रॉ मटेरियल ट्रीज हुए एंड जब हमने उसको प्रोसेस किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, कन्वर्ट किया, तो हमने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, वो क्या है, पेपर. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस था जिसमें हमने ट्री से जो है पेपर को बनाया, इसी को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाते हैं, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो वी विल राइट इन द आंसर, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ raw materials into useful finished products. ओके, एंड इट इज़ अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, बिकॉज प्राइमरी क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में. जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ये आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, है ना. तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होती हैं. वहीं पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, विच इज़ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ऑफ मैन. ठीक है, इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ मैन. मैन्युफैक्चरिंग इज डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी फॉर मास प्रोडक्शन. एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, ये जो प्रोसेस होता है, ये मॉडर्न पावर का यूज़ करता है. जो रिसेंटली अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होता है. जो रिसेंट मशीन्स आई है मार्केट में उनका यूज़ होता है, ताकि मास प्रोडक्शन किया जा सके, है ना. बड़े बड़े पैमाने पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज. ठीक है, सो हमारा जो पिछला चैप्टर था दैट वाज प्राइमरी एक्टिविटीज एंड ये वाला चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज. सो ऑफ कोर्स हमारे जो चैप्टर का नेम है वो आपको पता ही होना चाहिए, उनका मतलब क्या होता है. यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ इट. ठीक है, अगर आपको पता है व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज देन डिफरेंशिएशन इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट. ओके, सो चलिए लेट्स सी द आंसर. प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल कंडीशंस. ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको बहुत ही नेचुरली मिल रही हैं, ठीक है, जिनको हम लाइवलीहुड बना सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें क्या आ जाते हैं एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग, है ना. ये जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में होता था, हमने किसी भी जो है एनिमल का शिकार कर लिया, उसी को खा लेते थे. ठीक है, जो भी हमें फॉरेस्ट से चीज़ें मिली, एडिबल प्लांट्स मिले, है ना, फ्लावर्स मिले, तो उनको हम इकट्ठा कर लेते थे एंड उनको खाते थे. सो जो भी चीज़ें हमको नेचुरली मिल रही हैं वो आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. ठीक है, ये डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं. सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर ह्यूमंस डायरेक्टली नेचर से चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, मैन ऑब्टेन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जिसमें कि कुछ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं विच इंक्लूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली चीज़ें नेचर से ले पा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन दीज एक्टिविटीज़ मैन चेंजेस द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स. सो ये वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हमको मिल रही है, जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है हमें एनवायरनमेंट से, उसको हम चेंज कर देते हैं. कुछ प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके, किसी भी तरह से जो है हम रॉ मटेरियल को जो है चेंज कर देते. ओके, इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं. तो देखिए, जो भी हमारी लोहे की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए जो कीलें होती हैं, पाइप्स होते हैं, ये नेचुरली थोड़ी ना हमारी अर्थ पर हैं, ये हम बनाते हैं, राइट. इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, आयरन ओर. ठीक है, नेचुरली हमको क्या मिलता है, वो आयरन ओर होता है. उसको हम प्रोसेस करते हैं, उस रॉ मटेरियल को जो है हम एक फॉर्म दे देते हैं. हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया एंड हमने जो है कीले, नेल्स बना दी, हमने पाइप्स बना दिए, है ना. तो दिस कम्स इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल केवल आयरन ओर थी जो कि नेचुरली मिलती है ना, बट हमने उसका फॉर्म दे दिया है, हमने उसको पाइप्स में कन्वर्ट किया, हमने उसको मशीन्स में कन्वर्ट किया, है ना. डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने बनाए, डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हमने बना दिए उस रॉ मटेरियल से, है ना. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम इन सेकेंडरी एक्टिविटीज. ठीक है, दीज इंक्रीज द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब हम उसका एक फॉर्म दे देते हैं, उसको एक प्रोडक्ट में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू एड ऑन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जो आयरन ओर थी
उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन जब हमने उसको पाइप्स में कन्वर्ट किया, है ना, नेल्स में कन्वर्ट किया, मशीन्स में कन्वर्ट किया, तो इन चीज़ों की तो वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। ये जो नेल्स है इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है चीज़ों में, उसका आयरन ओर को हम डायरेक्टली उस जगह पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट जब हमने नेल्स बना दिए, हमने पाइप्स बना दिए, तो अब हम उनका बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, आयरन ओर में जो है एक वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। उसका जो है यूजेस बढ़ गए। जहां पर हम लोहे के बने हुए पाइप का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम आयरन ओर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, है ना। सो इसकी जो है यूटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पर इंसान नेचुरली चीज़ों को ऑब्टेन कर पाता है, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर इंसान रॉ मटेरियल का जो फॉर्म है वो चेंज कर देता है, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड अ बेसिक इंडस्ट्री। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है। So, iron and steel provides base for all other industries, so it is called a basic industry. बहुत ही सिंपल है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करता है। अब कैसे करता है, तो वी ऑल नो आयरन एंड स्टील का यूज हर चीज को बनाने के लिए होता है। एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीन्स हम आयरन और स्टील की हेल्प से बनाते हैं, राइट। कई सारी शीट्स और ट्यूब्स आयरन और स्टील से बनते हैं, राइट। कई सारी मशीन्स, वायर्स, ये सारी चीजें जो है आयरन और स्टील से बनाई जाती हैं। एंड बाकी की हम जितनी भी इंडस्ट्री देख लें, XYZ, हर इंडस्ट्री में मशीन्स का यूज होता ही होता है। एंड वहां पर जो मशीन्स है वो कहाँ से आई, वो कैसे बनी, तो वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बनी, राइट। सो दैट इज द रीजन कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बाकी की सभी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज है हर जगह पर मशीन्स का यूज होता ही होता है, इक्विपमेंट्स का यूज होता है। एंड वो जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं वो बनते किससे हैं, आयरन और स्टील से, राइट। So that is the reason why iron and steel provides base for all other industries. Okay, next question is what are characteristics of modern manufacturing? So यहाँ पर आपको बताना है जो प्रेजेंट डे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो आज की टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो आंसर विल बी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन्स का यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, लेबर को डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें 5 से 6 चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, कुछ लोगों को असाइन कर दिया ये एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, कुछ को असाइन कर दिया वो सेकेंड काम करने के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, लोगों को असाइन कर दिया एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं लोग थोड़े से एफर्ट्स देके, बिकॉज अब एक ही इंसान को पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर नहीं करना है, ठीक है, तो उतना बर्डन नहीं होता है। एक इंसान जो है एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरा टास्क कर रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, डिवीजन कर देते हैं लेबर में, जिसकी वजह से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो पाते हैं विद लेस एफर्ट्स, उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, बिकॉज एक इंसान जब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करेगा तो उसमें टाइम लगता है ना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज वास्ट कैपिटल। तो ऑफकोर्स इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें मनी भी लगता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस थिंग्स। ओके, एंड फोर्थ इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो जहाँ पर भी इतना ज़्यादा वर्क हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की भी नीड होती है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, जो भी हमारी डेली यूज की चीजें होती हैं वही आ जाएंगी इसमें। लेट्स सी द आंसर। सम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड foodstuffs, fabrics, mats, containers, tools, furniture, etc. फ्रॉम वुडलॉट एंड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट और लकड़ियों से हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं। फैब्रिक्स हो गया, मैट्स, कंटेनर्स बनाना, टूल्स वगैरह, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इज शूज, थॉन्ग्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर। तो लेदर का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें बना लेते हैं, शूज़ वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है।
पॉटरी एंड ब्रिक फ्रॉम क्लेज एंड स्टोन्स। तो पॉटरी वी ऑल नो, जो भी हमारे पॉट्स वगैरह होते हैं वो, एंड ईंटें जो है किससे बनाई जाती हैं, तो ये क्ले, मिट्टी और स्टोन्स वगैरह से बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट ज्वेलरी एंड फिगराइंस फ्रॉम आइवरी, पर्ल्स, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सारे मेटल्स का, इन सारे पर्ल्स वगैरह का यूज होता है ज्वेलरी और फिगराइंस बनाने के लिए। होम रेमेडीज, पेंट्स, डाइज फ्रॉम साप्स, बाक्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। तो पौधों के जो बाक्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनकी हेल्प से क्या होता है, होम रेमेडीज बनती हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, डाइज बनाई जाती हैं। सो हेयर दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ओके, सो जो भी आपके दिमाग में आता है डेली यूज की चीजें वही आ जाएंगी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल यू शुड हैव आइडिया। एक दो बार आप अगर पढ़ेंगे देन यू विल हैव इट इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की। Number first is it is the smallest manufacturing unit. They use simple tools. The scale of operation is small. यानी कि ये जो है सबसे ज़्यादा छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, मॉडर्न मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, सिंपल टूल्स का यूज़ करके इनको बनाया जाता है। ओके, second point is the craft person or artisans produce everyday goods in their homes with the help of their family members। ठीक है, सो जो भी वर्क फोर्स होती है, जो भी लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, वो डेली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो डेली की यूज़ की चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं अपने घरों में विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व्ड मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, जो लोग हैं खुद ही काम कर लेते हैं एंड साथ ही में जो है अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज गुड्स आर लोकली मार्केटेड एज फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, सो जो भी क्राफ्ट पर्सन्स और आर्टिसंस इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं देन फर्दर वो क्या करते हैं, उनको लोकल मार्केट्स में सेल कर देते हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को जो है लोकली सेल कर दिया जाता है, जो लोकल मार्केट्स होते हैं उनमें। सो ऑब्वियस बात है, हमको एग्जांपल्स इसके पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। एंड हियर आल्सो वी कैन राइट एग्जांपल्स एज जो भी कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स हैं लाइक फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, मैथ्स, कंटेनर्स, शूज, पॉटरी एटसेट्रा। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, एवरीडे प्रोडक्ट्स हैं एंड इन्हीं को बनाया जाता है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, एज वी हैव सीन द आंसर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, so I hope you understood what are household industries. Distinguish between agro industries and heavy industries. ठीक है, so agro industries नेम से ही obvious है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। ठीक है, so let's see the answer. Agro industries are based on products of primary occupation such as agriculture. So जो भी agro industries होती हैं वो उन products पर dependent होती हैं जो कि primary occupation से आए हैं, जैसे कि agriculture हो गया है ना, mining हो गया, उसके अलावा fishing हो गया है ना, इन चीज़ों से जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड टू यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज टेक्सटाइल्स फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को प्रोसेस किया जाता है एक यूजफुल प्रोडक्ट में, जैसे शुगर केन हुआ, कॉटन हुआ, ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, राइट, एंड इनका यूज किया जाता है टू मेक टेक्सटाइल्स, टू मेक शुगर। तो these are related to agro industries. Okay, these are labor intensive industries. So in these type of industries labor ज़्यादा apply होता है। Okay, these cover small scale and medium scale industries. These cover small scale and medium scale industries. ठीक है, नेक्स्ट हम हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें तो हैवी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मशीन्स। ठीक है, सो ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर डिपेंडेंट होती हैं। A number of complex products are manufactured from semi-finished products as iron used in the making of machinery. ठीक है, सो यहाँ पे मशीन्स बनाई जा रही हैं, हैवी चीज़ें बनाई जाती हैं, हैवी इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं। So these are related to heavy industries. A number of complex products are manufactured from semi-finished goods as iron used in the making of machinery. ठीक है, तो heavy industries में क्या होता है, कई सारे complex products को बनाया जाता है, जैसे कि आयरन का यूज किया जाता है मशीन्स को बनाने के लिए। ठीक है, so this is which is included in heavy industries. ठीक है, and these are capital intensive industries because यहाँ पर बहुत ही ज्यादा heavy work हो रहा है, heavy manufacturing हो रही है, तो यहाँ पर जो है कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है, मनी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, दीज कवर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो हैवी इंडस्ट्रीज में जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके,
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रो इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच यू कैन चेक आउट थ्रू योर एनसीईआरटी, जहाँ पर जो है आपको दे रखा होगा, क्लासिफिकेशन दे रखा है इंडस्ट्रीज का डिफरेंट बेसिस पे। जैसे कि हमने साइज के ऊपर क्लासिफाई किया है इंडस्ट्रीज को, आउटपुट कैसा दे रहे हैं उस बेसिस पर क्लासिफाई किया है। सो डिफरेंट बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है दैट ऑल्सो यू हैव टू लुक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यहाँ पर जो है उस टॉपिक को आप बुक में देख लेंगे, काफ़ी लेंदी सा गिवन है, दैट इज वाई आई हैव नॉट मैंशनड हियर, बट यू कैन चेक आउट थ्रू योर बुक, ठीक है। So these are the important things, important topics to be covered for your exams from this chapter, and I hope this was helpful for you guys. So thank you so much for watching. Do like the video. So I hope this was helpful for you guys. So thank you so much for watching. Do like the video, and that's it for today's video. हम मिलेंगे हमारे next video में, तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।